लगभग 90% लोग हैं जिसके पास 2 रूम, एक में भैंस, एक में गाय, उसी में बकरी, उसी में चाकर, और एक घर में मियाँ बीवी, बाल बच्चा, माँ बाप सब भर डाल। तो आप जो फसल लाइएगा, पैदा कीजिएगा, तो कहीं रखिएगा ना कि जब पैसा बढ़ेगा तो हम बेचेंगे। इस कंट्री में 65% पैदावार करने वाला बट्टेदार है, और वो बट्टेदार क्या करता है इसको जानिए। वो बट्टेदार पप्पू यादव जमींदार है ना, जैसे ही ये फसल कटेगा उसको चिंता होगी कि हम अपने बेटी को पैसा भेजना है 2000, अपने बेटे को पैसा भेजना है 3000, तो फसल बेचना चाहेगा। अभी मकर संक्रांति हुआ, अब धान आएगा, नया फसल आएगा, वो बेचना चाहता है क्योंकि उसके पास कोठी नहीं है, गोदाम नहीं है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है लगभग हिंदी पट्टी में और हिंदी भाषी में जहाँ किसी भी ब्लॉक में बड़ा बड़ा गोदाम नहीं है। सरकार फसल रखने की व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते हम जबरदस्ती बेच देते हैं और हम गांव में कहते हैं कि रे हेलो धान कल के हम मालिक बेच देवे कि हाँ बेटी के विहो छिए, बेटा के 4000 टका भेजने छे, तो हमरा लागे छे बेच देवे तो ठीके रहते। देखियो केहन धान छो, मर छिड़ाली सही तो खगड़ी छोड़े, केहन कतऽ से नानी रे फसल, एकर लागत एकर दाम तो बहुत कम छो। बताबो मालिक आप खला जी दामे कम है, मतलब आप जितना लागत लगाए उसका पूंजी नहीं मिली। तो आपके पिता और माँ तो रोते रहते हैं। कभी आपने अपने पिता को देखा उसके चेहरे, कभी आप अपने घर के माँ को देखा है कि आपके लिए गहरी चिंता कैसे करते हैं? या कभी आप इस बात को सोचे हैं कि आप कहीं से आते हैं तो अपने पीठ पर धान ला करके या पटुआ ला के या मक्के उठाकर या गेहूं उठाकर किस तरह से रखते हैं? आपको अमीर बनने का कोई उपाय नहीं है, बस आप अपनी जिंदगी सस्टेन कर लीजिए, यही बहुत है। किसी तरह लाइफ जी लीजिएगा। मैं अब ये बात पर आता हूँ कि भारत में नौकरी कितना, बहुत क्लियर, भारत में नौकरी नहीं है। गौर से सुन लीजिए आज के यूथ, लगभग सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, लगभग सब कुछ मशीन, आदमी के द्वारा काम करने का रास्ता बंद। सिर्फ सिपाही फौज के अलावे कोई रास्ता नहीं। सिर्फ सिपाही, सिर्फ फौज, फौज भी मजबूरी। भारत में नौकरी नहीं तो भारत में है क्या? क्या करना चाहते हैं? हमारे एक बच्चे, हमको प्रवचन, कुछ लड़के जब लोग बैठते हैं इधर इधर, इस आदमी को यदि मैं 10 लाख रुपया बैंक से दिला पाऊं और बैंक यदि सूद ब्याज, बैंक, भारत का बैंक पैसा उसी को देता है जिसके पास पैसा लौटाने की औकात होती है। जिसके पास पैसा लौटाने की पूंजी कोई चीज रखता नहीं है तब तक बैंक पैसा नहीं देता। तो इस भारत में बहुत कम प्रतिशत है जो गिरवी रख करके कुछ रख के बैंक से पैसा ले सकता है। तो रोजगार कहाँ से होगा? जनधन योजना आप लोगों में से कोई 50,000 उठाया है? एक भी आदमी उठ हाथ उठ 50,000 रुपया जनधन योजना से कोई लिए है? यहाँ जितनी बच्चियां हैं, आपको कोई स्टेफन किसी को मिलता है? बच्ची और बच्चे छात्रवृत्ति में हाथ उठाइए। तो जब छात्रवृत्ति भी आपको ना मिले, स्टेफन ना मिले, एजुकेशन पर बोझ डाल दें, हेल्थ पर बोझ डाल दें और आपके जीने के हर प्रक्रिया में पैसा हम ले लें,
तो क्या भारत हिंदुस्तान बन पाएगा? ये जो हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये भारत माता जिंदाबाद, आदमी जिंदाबाद, इंसान जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, आर्थिक आजादी जिंदाबाद। हिंदुस्तान का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव। हिंदुस्तान का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुस्तान का मतलब होता है सार्वभौमिकता, दुनिया के लिए जीना, अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों को अवसर देना, दूसरों को मुस्कुराना, दूसरों के लाइफ में अपनी लाइफ को खो देना, दूसरों के लिए मरना, दूसरों के लिए जज्बात पैदा करना। हिंदुस्तान का मतलब ये होता है। हिंदुस्तान का मतलब नफरत नहीं होता है। दुसदवा, चमड़वा, बनियामा, घुमियरवा, रजपुता, गुअरवा, तेलिया, सहुआ, मियाँ, पाभान। हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं है। हिंदुस्तान का मतलब होता है कंप्लीट अपनी लाइफ दूसरों की।